सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी मैं क्लिनिक पे और 8 बज रहे हैं अभी, और अभी एक घंटे बाद मैं फिर घर जाऊंगा। और अभी भूख भी लग गई आज जल्दी, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। वैसे गर्मी में ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगती, लेकिन अभी 2 सीज़न देगी, तो 2 सीज़न देगी में ध्यान रखना है। अभी कफ़ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है लोगों को। कफ़ यानी मतलब एक्चुअली खांसी भी उठ सकती है, लेकिन आपके गले में कहीं ना कहीं चिकनाहट रहेगी। तो उसके लिए तो मतलब गुनगुना पानी, नींबू, और गुनगुने पानी में थोड़ा सा मतलब हनी, या फिर गुनगुने पानी में नींबू डालकर, सबसे बेस्ट तो नींबू रहता है। और या तो नमक डालकर आग गरारे कर सकते हो, और नींबू डाला हो तो वो नींबू और गुनगुना पानी पी सकते हो, वो काफ़ी अच्छा रहता है। कफ साफ़ हो जाता है। सुबह सुबह पीना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और खाने के बाद भी आप पी सकते हो। खाने के बाद कितनी बार आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो नींबू अलग से मांग लो सलाद में, और उसको पानी में निचोड़ के पी जाओ, या तो ऐसे ही नींबू खा लो, तो आपका पाचन भी सही रहेगा। और जो कुछ मतलब आपको गले में कफ जैसा लग रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, या तो मिट जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मौसम ऐसा है, मतलब ड्यूअल सीजन चल रही है। गर्मी दूसरी जगह का बात है, लेकिन अहमदाबाद में अभी गर्मी इतनी बढ़ गई है, मतलब आप अगर दोपहर में मतलब खुले पैर तो घूम ही नहीं सकते। और कुछ मतलब बाइक की सीट हो, या तो फिर कुछ लोहे की चीज़ अगर बाहर रखी हो, आपने अगर गलती से छू ली हो तो आपके हाथ भी जल सकते हैं। अभी इतनी गर्मी है। ये तो सिर्फ मार्च की अभी स्टार्टिंग हुई है, अभी आगे पता नहीं क्या होगा। और बात रही नीट यूजी की एग्ज़ाम की, अभी मैं बात कर रहा हूँ। कल लास्ट डे था फॉर्म का, 8 मार्च को। 8 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे और 8 मार्च तक थे। और ऐसा सुनने में शायद डेट है वो 11 तारीख तक एक्सटेंड की है, क्योंकि पता नहीं, लेकिन 11-12 तारीख को तो एडिटिंग के लिए विंडो ज़रूर खुलेगी। लेकिन 8 मार्च मतलब कल लास्ट दिन था। और कई जो सारे लोग हैं जो लास्ट टाइम पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनके लिए कभी लास्ट टाइम पे फॉर्म फिल नहीं करना है, क्योंकि सर्वर डाउन रहता है। और था भी कल काफ़ी समय तक सर्वर डाउन था, और सर्वर डाउन होने से मतलब कई सारे स्टूडेंट को पैनिक सिचुएशन का सामना करना पड़ा, और पूरा दिन साइबर कैफे में बैठकर वेट करना पड़ा। तो ये बहुत ही गलत सिचुएशन है, और होता है ये, मतलब ये नहीं होना चाहिए सर्वर डाउन का। लेकिन फिर भी स्टूडेंट को भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभानी है। अगर स्टार्टिंग डेट है तो आपको वो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ही फॉर्म फिल कर देना है, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो। लास्ट मोमेंट पे नहीं करना चाहिए कभी भी। और अभी थोड़ी देर पहले एक नॉन पेशेंट आए थे, और उनकी समस्या थी जो कवर था जो 1 साल पहले लगा था वो निकल गया। तो उनका क्वेश्चन था कि कवर कैसे निकल गया, मतलब सीमेंट तो सही इस्तेमाल किया। इनको सारे क्वेश्चन थे। सीमेंट तो सही होता है, और जो स्टिकीनेस की कहीं कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि स्टिकीनेस के 24 घंटे तक आपको भी थोड़ा ध्यान रखना होता है कवर लगाने के बाद। अगर उसमें ध्यान रखने में चूक हो जाए तो कभी ना कभी कवर तो निकल सकता है। लेकिन फिर वो आए और मैंने देखा, चेक किया, तो एक्चुअली में जो कवर के आसपास के जो मसूड़े हैं और आसपास के दांत है, उसमें प्लाक और कैलकुलस जमा हो रखे थे, जो बताता है कि ब्रशिंग शायद करते हो, लेकिन प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो रही थी, और ओरल हाइजीन ख़राब था। अगर आप मेंटेनेंस अच्छा नहीं रखोगे तो आप चाहे कितना भी ट्रीटमेंट करवा लो, तो वापस आपको वही कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। एक्चुअली डॉक्टर है वो आपको रिपेयर करके देखा, लेकिन बाद में आपको आपके दांतों की, आपके मुंह की, आपकी जीभ की, गाल की, आप अंदर के ओरल कैविटी की केयर करना जिम्मेदारी आपकी होती है। आप कैसे क्या खा रहे हो, और खाने के बाद कैसी सफाई रख रहे हो, क्या पी रहे हो। क्योंकि प्लाक कैलकुलस इज़ वन टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, वो फिर वापस आपको हैरान कर सकते हैं दांतों में, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़ी सी सफाई के बाद में प्लाक और कैलकुलस तो निकल गए, और वही जो कवर निकला था वही कवर वापस मतलब स्टिक हो जाता है। नया कवर उसमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस अंटिल आपने कवर मतलब खो दिया हो, या तो टूट गया हो, या तो ज़ोर से पछाड़ के गिर गया हो, या तो फिर आपने एक हफ्ते से ज़्यादा एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया कवर निकले हुए, और आप उसके बाद गए हो डेंटिस्ट के पास कवर लगवाने, तो कवर फिर शायद ही लगेगा, या तो नहीं लगेगा, फिर आपको नया बनवाना ही पड़ेगा। तो ये होता है। ओरल हाइजीन बेटर नहीं रहती तो फिर कवर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो मसूड़े हैं उसकी भी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो आज डिनर में बन रहे गर्मा गर्म आलू परोठे। सो ये देखिए, और इसके साथ है
टमाटर का सॉस घर का बनाया हुआ। और देखो अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है सोसाइटी में। सो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग एंड आई होप मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।